गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीटीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है कि मंद बुद्धि बालक कैसा मंद बुद्धि, इसका बुद्धि लब्धि क्या होता है। मोरोन आ जाए या कहीं लिखा आ जाए माइल्ड। इसे मैंने याद कर रखा है 50 से 70 होता है। ए मतलब एम से ना मैंने मिल्क याद कर रखा है। क्या याद कर रहा है, मिल्क। मिल्क के भी रेट 50 से 70 के बीच में चल रहे हैं अभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 से 70। ठीक है, नेक्स्ट। आज के क्वेश्चन है 40। एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। एक भी अगर नंबर कट रहा है ना, इसका मतलब समझ लेना तैयारी में गड़बड़ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसे गेस्टाल्टवादी कहते हैं, 1912 में आया, बर्दिमर लेके आया, खोलर ने प्रयोग किए, चिंपैंजी था, नाम सुल्तान। ये सब तो पता ही है। द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद कोफका की है। कोर्ट लेबिन भी क्षेत्र सिद्धांत वाला इसी से रिलेटेड है। गेस्टाल्टवाद जी से जर्मनी का था ये। तो इसमें निम्न में से किसके द्वारा दिया गया, किसने दिया बताना। कोहलर ही आ जाएगा। अब इसमें नाम है ही नहीं बर्दिमर का, तो कौन आएगा, कोहलर। आंसर हो जाएगा डी। अब देखो, ये पावलोव का एस टाइप सिद्धांत है, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इसमें। वाटसन ने क्या दिया था, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद किससे रिलेटेड, ब्लैक बॉक्स थ्योरी, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके का। नेक्स्ट, अधिगम के परीक्षण और त्रुटि, प्रभाव के नियम को किसके नाम से जाना, सुख दुष या और जाना जाता है संतोष असंतोष के नाम से। संतोष असंतोष के नाम से, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इन्होंने 1898 में 3 नियम दिए थे मुख्य। कैसे थे, मुख्य तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। याद रखना, किसने, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट, एक सिद्धांत के रूप में निर्माणवाद किससे रिलेटेड है बताओ। ये सब है, पियाजे का भी है निर्माणवाद, किसका, बाइगोत्स्की का भी। पियाजे का रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, पियाजे का सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। पियाजे कहता है बच्चा अकेला ही निर्माण कर लेगा सब चीज़ों में, और बाइगोत्स्की कहता है मिलजुल के करते हैं भैया। अब देखो, याद करने पे जोर देते नहीं, नकल करने पे जोर देते नहीं, शिक्षक की भूमिका होती नहीं, बच्चे की भूमिका होती है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा आंसर। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि डी ऑप्शन इस तरीके का मिले। नेक्स्ट, मगर पढ़ लिया करो, मिल जाता है। PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ 7 प्रकार की, किसने दी है, थर्स्टन ने दी। गिलफोर्ड का 3D मॉडल है। 120 कारक थे शुरुआत में, 180 अभी हैं। और क्या क्या दिया इन्होंने, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, 3 चीज़ें बताई। संक्रिया में आता है अपसारी, अभिसारी, संज्ञान, स्मरण, मूल्यांकन। और उत्पाद में आती है प्रणाली। इतनी चीज़ याद रख लेंगे, आंसर निकल जाएगा। और स्पीयरमैन ने जी कारक, जनरल और स्पेसिफिक 2 प्रकार की फैक्टर दी। जनरल सब में होता है, स्पेसिफिक जैसे लता मंगेशकर है उसमें गाने का स्पेसिफिक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम कितने दिए बताओ, गौड़ नियम दिए 5, याद रखना। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कितने चरणों में होता है। पियाजे कहाँ का था, स्विट्जरलैंड का था। कौन था, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का जनक था। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक था। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक था। 4 चरण बताएं इसने। ठीक है, याद रखना है। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड पहली किताब है इसकी। दूसरी किताब है मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तीसरी किताब है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इतना याद रख लोगे। अच्छा, इसने ना नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, जिसको कि आधार बना के किसने काम किया था, कोहल वर्ग ने। ठीक है, किसने, कोहल वर्ग ने, याद रखना है इतना। अच्छा, 1936 में इसका जो वो था ना, लेख वगैरह या जितना भी इसने प्रयोग किए थे, वो सब नाम, अच्छा नाम मिल गया था 1936 में। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पे प्रयोग किए थे इसने, याद रखना इतना। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत से संबंधित है। तो दंड, पुरस्कार, पुनर्वलन, तीनों संबंधित है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अनुकरण की सबसे पहले बात किसने करी है। अनुकरण के बारे में सबसे पहले बात करी थी प्लेटो ने, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, आज मेरा गलत हो गया ये। नेक्स्ट, अच्छा, क्रिया प्रसूत किससे रिलेटेड है बताओ। ये है BF स्किनर से। BF वाला बॉयफ्रेंड मत याद कर लेना कोई, ये अलग है, BF स्किनर है। ठीक है, 1938 में किस पे प्रयोग किया था, चूहे पे। 1943 पे किस पे प्रयोग किया था, कबूतर पे। बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किताब इनकी। ठीक है, इतना याद रख लोगे। और मैं क्या बता सकता हूँ आपको, हाँ ये याद कर लो, RS टाइप सिद्धांत है इनका, RSS, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी स्किनर की। ठीक है, और चैनिंग शेपिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का है। नेक्स्ट, छात्रवृत्ति पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, किसके लिए कर रहा है, छात्रवृत्ति के लिए। छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी कोई मेहनत नहीं करेगा, तो वो कैसा है, बाहरी प्रेरणा है। कैसी, बाहरी प्रेरणा। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलबर्ग का किससे संबंधित बताना। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को किसको फॉलो किया था, तो इसने पियाजे को फॉलो किया था, ऊपर ही बताया। एरिक्सन ने मनोसामाजिक के 8 चरण बताए इसने, ट्रस्ट वर्सेस मिस्टर से। आखिरी में आता है डिस्पेयर। ठीक है,
फ्रायड का मनो विश्लेषण सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, तथ्यात्मक मनोविज्ञान, ये सब इसी ने दिया है। ठीक है, 5 चरण बताएं मनोलैंगिक सिद्धांत की। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल, मुखी, मुदी, लैंगिक सुप्ता और जननेन्द्रिय, याद रखना ये सब। और द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये भी फ्रायड की किताब है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा परिवार से मिलती है? परिवार से मिलती है अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक मिलती है स्कूल वगैरह से, गैर औपचारिक मिलती है पता है कहाँ से? ये जो इग्नू वगैरह से। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था कब से कब तक चलती है? जन्म से 2 भी लिख के आ सकता है, याद रखना, कहीं रट्टा मार लो 0 से 2, जन्म से 2 लिख रहा हूँ ना तब उसे लगाना आंसर, फिर 0 से 2 मत लगा के आना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामाजिकरण का द्वितीय एजेंट है? तो देखो परिवार पहला होता है, तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा अपने आप। ऐसे निकालते हैं जल्दी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, प्रगतिशील कक्षा की स्थापना निम्न में से ऐसे वातावरण में की जाती है सुविधा प्रदान की। प्रगतिशील क्लास की बात किसने की है? जॉन डीवी ने की है। जॉन डीवी का शिष्य कौन है? किलपैट्रिक है। जॉन डीवी ने क्या दिया? डेमोक्रेसी एजुकेशन दी। आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, वो मैंने बताया था ना ऊपर, अनुकरण विधि के जनक कौन है? सबसे पहले किसने दिया? प्लेटो ने। और एक चीज़ याद रखना, व्याख्या विधि भी प्लेटो की। ऐसे याद करो, व्यायाम में ना अनुकरण करते हैं, एक दूसरे के पीछे चलते हैं ना प्लेट लेते हुए। ठीक है, तो ये क्या है? समावेश को हतोत्साहित नहीं करती, दोहराव की बात नहीं करती, खोज की बात करती। प्रगतिशील शिक्षा की बात करती, खोज की। आंसर होगा ये। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सॉरी, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित होता है ना? इनसाइड की बात कौन करता है? कोहलर करता है, वुल्फगंग कोहलर। ठीक है, याद रखो। ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं दी, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन किताब का नाम है। ठीक है, याद रखो। डिस्कवरी लर्निंग दिया था, और इसके फोल्डिंग सबसे पहले इन्होंने दिया था, प्रयोग किया था वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट, विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार क्या है? निरंतर चलता रहता है विकास। कैसा है? निरंतर चल। वृद्धि रुक जाती है, याद रखना, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार, पढ़ने से। रीडिंग डिसऑर्डर है, सॉरी, क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर। डिस प्लस लेक्सिस से बनता है ये। किससे बना है? डिस प्लस लेक्सिस से। ठीक है, रुडोल्फ वर्लिन ने डिसलेक्सिया के बारे में सबसे पहले बात की थी। सैमुअल क्रेनर ऐसा व्यक्ति था जिसने डिसेबिलिटीज़ के बारे में सबसे पहले बात की थी। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए, डिस प्लस लेक्सिस, रुडोल्फ वर्लिन और सैमुअल क्रेनर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया डिसलेक्सिया से संबंधित। डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिस्टोनिया डिसथीमिया तनाव से संबंधित है। ठीक है, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट, अनुवांशिक महामारी विज्ञान की अवधारणा किसने दी? अनुवांशिक महामारी को पता है क्या कहते हैं? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ये पियाजे का दिया हुआ है, 1 करोड़ बार बताया हुआ मैंने आपको। अब आजकल तो हर एक बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आसुबेल ने क्या दिया था बताओ? आसुबेल ने सीखना दिया था, 4 प्रकार से होता है ये बताया, रटकर, समझकर, खोजकर और अनुकरण करके, 4 तरीके से दिया था ना। नेक्स्ट, और आसुबेल की किताब है द कॉग्निटिव व्यू ऑफ साइकोलॉजी, द कॉग्निटिव व्यू ऑफ साइकोलॉजी किताब है आसुबेल की। ठीक है, और इन्होंने किस तरीके का चिंतन पे जोर दिया था? इन्होंने दिया था निगमन चिंतन पे। ठीक है, नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत में स्तर किसमें नैतिकता अनुपस्थित रहती है? तो पहले में रहती है। अच्छा, लेवल चौथा होता है या नहीं होता इसके में? ये बताना आप लोग। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वाटसन द्वारा दिया गया बताना? वाटसन ने प्रयोग किस पे किया था? वाटसन ने प्रयोग किया था छोटे, लिटिल अल्बर्ट नाम था उसका। वाटसन व्यवहारवादी, ये याद रखना। बाह्य दर्शन विधि के जनक है ये भी वाटसन। अंतर्दर्शन के कौन है? बुंट, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम है? तो क्या होता है गैर शाब्दिक दंड देने से? अंकों में सुधार नहीं होता, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट कर देते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब हो जाता है उनका। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये किससे रिलेटेड है? अपसारी चिंतन से रिलेटेड। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना, नई जानकारी को जोड़ रहे हो तो क्या है? असिमिलेशन है। चेंज तो कर नहीं रहे हो, वैसा का वैसा जोड़ दे रहे हो। इक्विलिब्रेशन, हम अडेप्ट करते हैं कोई भी चीज़ 2 तरीके से, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रेशन होता है। ये सब कॉन्सेप्ट किसका है? पियाजे का है। न समझ में आ रहा हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बहुत बार बताया हुआ है ये सब।
पियाजे ने माना था कि विश्व की सभी समझ कैसे सक्रिय खोजकर्ता माना है पियाजे ने। और पता है क्या माना है कि डेवलपमेंट कैसा होता है, कैसा होता है बताओ, स्टेजेस में होता है पहले तो। और इसने कहा था डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस नहीं होता आपका डेवलपमेंट, डिसकंटिन्यूस। यही केवल ऐसा मानता है जो मानता है डिसकंटिन्यूस होता है, याद कर लेना, बहुत आता है। BF स्किनर क्या है बताओ, व्यवहारवादी है। क्या है, व्यवहारवादी। नेक्स्ट, अच्छा देखो ये पियाजे का वो है कि पियाजे ने कैसे कहा था डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसने एज के हिसाब से बताया था, धीमे धीमे होता है और डिसकंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट, बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, जिसे ही निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं। 30 प्रश्न दिए थे, 1905 मानसिक आयु दिया, 1908 59 क्वेश्चन कर दिए थे, फिर याद रखना इतना। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस में आता है, थॉर्नडाइक के बिल्ली पे प्रयोग किया था ना, व्यवहारवादी ये भी। मनोविश्लेषणवादी कौन है, फ्राइड। संज्ञानवादी कौन है, पियाजे। नेक्स्ट, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, गार्डनर। कितने प्रकार की बुद्धि बताई, 8। 8वीं कब बताई, 1998। कौन सी थी, नेचुरल इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ माइंड, सॉरी फ्रेम ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड ये इनकी किताब है। क्या किताब का नाम क्या है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। नेक्स्ट, गेस्टाल्टवाद के अनुसार विद्यालय के विचार कैसे होते हैं, समग्र रूप से देखते हैं। मैंने बताया था ना, होल। गेस्टाल्टवाद किसकी बात करता है, होल। नेक्स्ट, अव्यक्त अधिगम के सिद्धांत के किसने बताया, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया टॉलमैन। इसी को क्या कहते हैं, चिन्ह सिद्धांत भी कहते हैं। कैसा सिद्धांत, चिन्ह सिद्धांत, ठीक है, याद रखना। और गुप्त अधिगम भी इन्होंने बताया। कैसा अधिगम, गुप्त अधिगम, ठीक है, याद रखना। कोटलेबिन का क्या है बताओ, कोटलेबिन ने दिया था B=FP×E। क्षेत्र सिद्धांत भी किसका है, कोटलेबिन का है। किससे रिलेटेड, गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड। गेस्टाल्टवाद कहाँ का है, जर्मन का है, ठीक है। नेक्स्ट, जीवन स्थान ये किसने दिया है, ये दिए कोटलेबिन ने। किसने दिया है, कोटलेबिन ने। लाइफ स्पेस की अवधारणा किसने दी है, कोटलेबिन ने, याद रखना। टॉलमैन ने क्या दिया, बताया था, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट, गुथरी का मानना था, गुथरी ने क्या कहा था कि एक ही बार में हो जाता, एक परीक्षण के बाद ये अनुकूलन हो जाता। अगर अनुकूलन होगा तो एक बार में होगा, नहीं हो रहा तो नहीं होगा, ये कहा था गुथरी ने। नेक्स्ट, कबूतर पर प्रयोग किया था इसने। ज़्यादातर बच्चे सार्थक शब्द कब बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 मानना, इसका जवाब आप लोग देना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामाजिक रचनावाद से रिलेटेड, सामाजिक रचनावाद की बात किसने करी है, बायगोत्स्की। बायगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी भी दी है। इन्होंने कौन सी दी है बताओ, इनकी तो संज्ञानवाद सिद्धांत है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। जॉन डीवी डेमोक्रेसी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। कोलबर्ग किससे रिलेटेड है बताओ, कोलबर्ग नैतिक शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। स्टेज दिए 6, लेवल दिए 3, किसने, कोलबर्ग ने। मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ये इनकी क्या है, किताब। नेक्स्ट, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। देखो अगर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कहे तो आएगा युंग। अगर इसने कह दिया अंतर्मुखता बहिर्मुखता तो ये किसका है, ये आइजेंक की है, ठीक है, याद रखना। और कैटल ने क्या दिया, 16 PF थ्योरी दिया था। और इसने 2 तरीके का फ्लूइड और क्रिस्टल 2 तरीके की इंटेलिजेंस बताई थी, ठीक है। कार्ल रोजर्स ने क्या दिया था बताओ, कॉग्निटिव और एक एस तरीके की, 2 तरीके की इसने बुद्धि बताई थी, ठीक है, याद रखना थोड़ा। नेक्स्ट, बाह्य और आंतरिक क्या होती है बताना, ये प्रेरणा होती है। मैं क्या हूँ, आंतरिक प्रेरित हूँ, इसीलिए चाहे कोई मुझे पुरस्कार दे या ना दे मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है, मोटिवेशन के प्रकार है। नेक्स्ट, अब देखो मैस्लो की जो सीक्वेंस बताना है, नीड थ्योरी दी थी ना मैस्लो ने। सबसे आखिरी में क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, तो तीसरा कहाँ आएगा, सबसे आखिरी में आएगा, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, मैस्लो क्या है, मैस्लो मानवतावादी है। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर किया था। बिल्ली पे किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। कबूतर पे इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। और मेढक पे किसी ने नहीं किया, सांप पे किसी ने नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा फॉर्मेटिव और सबमिटिव पूछ रहा है। फॉर्मेटिव कितना % होता है, 40। सबमिटिव कितना % होता है, 60, याद रखना। अच्छा फॉर्मेटिव कितनी बार में होता है, 4 बार में। सबमिटिव 3 बार में होता है, ठीक है, 3 बार में होता है, मगर होता 60% है, ये 10% करके 4 बार में होता है। नेक्स्ट, स्वनियमन, इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है जब शिक्षार्थी अपनी सीखने की निगरानी करने की क्षमता करते हैं, जब खुद ही मॉनिटर करते हैं अपनी लर्निंग, उसे कहते हैं स्वनियमन। तो इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ 40 क्वेश्चन में से कितने किए आप लोगों ने बताना। ये आज आपका होमवर्क है, कितने क्वेश्चन किए, और बाकी जो होमवर्क पूछा था ना उसे जवाब दे देना। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।